गाइस एंड वेलकम बैक टू द हॉरर एनिमेशन। मैं आपके लिए लाया हूँ ग्रैनी पार्ट 3। सो चलो हम स्टार्ट हो जाते हैं हमारी स्टोरी के साथ। आगे ग्रैनी, पीछे क्लोसेट जिसमें मैं और मेरा दोस्त था। हम पूरे डर गए थे क्योंकि ग्रैनी जिस तरह से दिख रही थी वो कुछ ज़्यादा ही डरावनी दिख रही थी, जिसकी ना कोई आँख है और ऐसा पूरा खून वाला मुंह है जिसे देख के जो सब भी डर जाएंगे। और पूरी बुढ़िया लग रही थी, उसके मुंह से खून आ रहा था। ये सब देखकर मैं थोड़ा डर गया। मेरे इसी डर ने मुझे और डरा दिया, क्योंकि एक तो मेरे साथ दोस्त था और अगर कुछ भी हो गया मेरे दोस्त को तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं ध्यान से आराम से वहाँ ग्रैनी का इंतज़ार कर रहा था जाने का। और जैसा वो गई 2 मिनट के बाद वैसे ही मैं अब मेन डोर पर गया, सोचते हुए कि चलो मेन डोर से तो मैं और मेरा दोस्त एस्केप कर लेंगे। पर मैं ये भूल गया था कि मेन डोर को हम बाहर से नहीं खोल पाए तो अंदर से कैसे खोल पाएंगे, क्योंकि वहाँ तो पूरे लकड़ियों के पूरा बैनर था जिससे नेल भी अटैच था उस वही डोर से। और वहाँ पे लिखा था तुम्हें हथौड़ा चाहिए निकालने के लिए और एक चाबी। इससे ये प्रूव होता है कि ग्रैनी भी कभी भूला करती थी। तो हम लोग ने सोचा कि चलो कुछ ना हो पाए तो चलो एटलीस्ट ये सारी चाबी ढूंढकर एटलीस्ट हम बाहर निकल जाएंगे। पर ये इतना भी आसान नहीं था। सबसे पहले मैंने अपने दोस्त को एक ओवन जैसा, एक छोटा सा कपबोर्ड जैसा कुछ था वहाँ पे रख दिया, क्योंकि अगर वो बाहर रहेगा तो ग्रैनी को शक हो जाएगा कि हम लोग यहीं पे हैं। और इसी वजह से मैंने उसे वहाँ पर बंद कर दिया। पर मैंने ये भी अश्योरेंस किया कि वहाँ पे अच्छा ऑक्सीजन लेवल है, वरना मेरी दोस्त की हत्या भी हो सकती थी। और वो सारी कंडीशंस मेजर करती थी। तो मैंने सोचा कि चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, जाते हैं। और ये सोचते ही मैं निकल गया। वहाँ पे मेरा दोस्त जो वहाँ पे पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था बेहोशी के हालत में। और दूसरी तरफ मैं चाबी ढूंढते हुए मैं सीधा बाथरूम में गया और वहीं पे मुझे पहली चाबी मिली तो मेरे खुशी का ठिकाना ना रहा। और सीधे मैं वो पहली चाबी ग्रैनी के बाथरूम में ढूंढते हुए उसके बाथटब में वहाँ से मेन डोर तक गया। मेन डोर तक पहुँचते ही ग्रैनी की आवाज़ आई तो मैं चौकन्ना हो के वहाँ पे नज़दीकी क्लोसेट में छुप गया। वहाँ पे ग्रैनी आकर बोलती है कि मैं तुम्हें देख सकती हूँ पर मैं अभी तुम्हें नहीं मारूंगी। ये सोच ही रहा था कि वहाँ से ग्रैनी चली गई। मेरे मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। ये ग्रैनी पागल है क्या कि मेरे को मार नहीं रही है? अगर देख सकती है तो ये नालायक है क्या? एक नंबर की तो खूनी है, आता तो है कुछ नहीं। क्या जख मारने ये घर में रहती है क्या? इसे क्या पागलगिरी कहते हैं? ये सब कुछ ही मेरे मन में चल रहा था। ये सब कुछ चलने के वक्त पर ही मुझे और एक प्रश्न आया। अरे नहीं, मैंने तो अपने दोस्त को इग्नोर ही कर दिया था। क्या वो अभी तक जिंदा है या फिर ग्रैनी का यही जो उसने कहा था वो सच है? ये सब कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग था। और ये देखते ही देखते सामने एक पानी की छोटी सी बोतल पड़ी थी। मैंने सोचा कि अभी मेरा दोस्त तो यहाँ पे बेहोशी के हालत में है और बेहोशी से उठाने के लिए तो पानी चलेगा। तो जैसे ही मैंने पानी की बोतल देखी मैं उसे लेकर मेरे दोस्त के यहाँ पे चल गया। मैंने अपने दोस्त को देखा तो वो अब भी बेहोशी की हालत में था पर थोड़ा हिल रहा था। तो मैंने वहाँ पे उसके ऊपर पानी छेड़ दिया और उसके बाद सीधे वो जग गया। और मैंने उसे कहा कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। उसने कहा भाई हम हैं कहाँ पे यार? मेरे को पता नहीं है। ग्रैनी के घर में हम थे, बाद में अभी हम कहाँ गए? भाई मेरे को कुछ तो बता, क्या है अभी? तो मैंने उससे पूरी कहानी समझाई कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कभी हुआ, ग्रैनी है या घर में या फिर नहीं। ये सब कुछ समझाने के बाद उसने बोला ठीक है भाई, ये ग्रैनी का ज़्यादा हो रहा है, अभी अपन उसका मार देंगे, अभी उससे ज़्यादा हो रहा है भाई, अभी
हम चुप नहीं रहने वाले। बस हुआ उसका, हर टाइम अपनी ही मनमानी करती है घर में। वो क्या, हम लोग क्या उसकी आरती उतारने इधर आए? नहीं भाई, हम उसे मारने आए इधर। ये क्या करी, मेरे जान में जान आई। चलो, मेरा दोस्त तो इतना कॉन्फिडेंट है, फिर अच्छी बात हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सब कुछ उसने कह दिया और तभी मैंने वहाँ पर मेरे ग्रानी को स्पॉट किया। तो मैंने जल्दी मेरे दोस्त से कहा, भाई यहाँ पे ग्रानी आ रही है, निकलना पड़ेगा, क्योंकि ग्रानी, तेरे को पता है क्या क्या हो सकता है अगर ग्रानी आएगी तो उसने कहा, हाँ भाई पता है, वैसे अपने पास अभी कोई वेपन नहीं है, पर नो प्रॉब्लम, आज तो अपन उसे मार ही देंगे। और सीधा सामने से ग्रानी आती है। सो गाइज, हम पार्ट 4 में ये देखेंगे कि ग्रानी सीधा सामने आती है तो हम क्या कर पाएंगे। क्या ग्रानी हमें मार देगी या फिर क्या हम ग्रानी से मर जाएंगे। सो गाइज, आज के लिए इतना ही है। सो प्लीज़ गाइस, इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही है। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइस।